जैसा कि आप छोटी तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बर्तन किस कदर गंदे थे, तो आज देखने में ये बिल्कुल नए लग रहे हैं, जैसे आज ही बाज़ार से लेकर आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे 15 से 16 साल पुराने बर्तन हैं, जिनको आज मैंने सिर्फ़ किचन में रखी हुई एक चीज़ से चमकाया है। यकीन करें, बिना मांजे ये बर्तन इतने साफ़ और नए जैसे हो गए हैं कि आप भी जब ये टिप्स इस्तेमाल करेंगी तो आपको भी खुद पे यकीन नहीं आएगा कि आपके इतने पुराने बर्तन बिल्कुल नए से भी ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैं अपने घर के जो कप्स हैं उनको साफ़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा गंदे हुए हैं, अंदर से भी चाय के निशान इन पर जम चुके हैं। जबकि मैं इनको रोज़ वॉश करती हूँ तो इनमें जूना भी अच्छी तरह से रगड़ती हूँ, लेकिन इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना पुराने बर्तनों को नया किया जाए। तो ये आप प्लेट देख सकते हैं कि इसके किनारों पर कितनी ज़्यादा मैल कुचैल जमा हुई है। तो इसको साफ़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन आधी पतीली से भी कम हमने पानी लेना है, इतना कि ये कप इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो पहली मैजिकल चीज़ जो है मेरे पास वो है काला तेल। काला तेल सर्फ और साबुन की शॉप से बआसानी मिल जाता है और ये बहुत सस्ता भी है। 50 रुपये का आपको काफ़ी बाउल भर के मिल जाएगा। ठीक है, तो ला के आप घर में स्टोर कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच का सिर्फ इस्तेमाल करना है और इसका आप जादू देखिएगा, आपके किचन के जितने भी बर्तन हैं सारे के सारे चमक जाएंगे। 1 चम्मच काला तेल पानी में ऐड कर दिया है और इसके बाद अगली चीज़ जो है वो है सिरका। खाने वाला जो सिरका होता है वो मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर दूंगी। और 1 चम्मच सिरका ऐड करने के बाद 20 रुपये का साशे मिलता है मीठे सोडे का। ठीक है, वो आपने पूरा 1 पैकेट इसमें ऐड कर देना है। अगर आपको वैसे क्वांटिटी बताऊं तो 2 चम्मच आपने इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना है और बाद में चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यकीन करें, इसकी इतनी झाग बनेगी कि आपके किचन के सारे बर्तन बआसानी चमक जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले कप ऐड कर दूँगी, इसके अंदर डिप कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से कप इसके अंदर डूब जाएं। और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं कप को पानी में डूबे रहने दूँगी। ठीक है, और मैं कुछ भी इसको हाथ नहीं लगाऊँगी, कुछ जूना नहीं रगड़ूँगी। और 5 मिनट के गुजरने के बाद मैं इसको देखती हूँ कि क्या होता है। तो जनाब 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं एक कप आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप देखें कि बगैर जूना रगड़े, बगैर हाथ लगाए ये इतने साफ़ हो चुके हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। बहुत ही मैजिकल चीज़ है ये, इससे आप घर के सारे बर्तन चमका सकते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल इसका जो थल्ला है वो साफ़ हो चुका है और कप के अंदर बहुत ही ज़िद्दी और गहरे चाय के निशान थे, तो वो भी जो है अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। बिल्कुल ज़रा भी मेहनत करनी नहीं पड़ी, सिर्फ 5 मिनट हमने इसको डिप किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इतने इतने गहरे निशान थे, वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं इसी तरह एक एक करके इनको बाहर निकाल लूँगी और इसके बाद मैं इसको सादे पानी से धोऊंगी। धोना हमने इनको अच्छी तरह है ताकि इसके अंदर से सारा जितना भी झाग है ये सारा का सारा निकल जाए। और धोने के बाद इनको उल्टा करके रख देना है ताकि इनका सारा पानी खुशक हो जाए। तो अगली चीज़ अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये मेरे घर की चाय पकाने वाली कड़छी है। आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये इतनी ज़्यादा जंग से भर चुकी थी, आप कटोरी देख सकते हैं कि इस पर मैंने सालन गरम किया था तो ये जल चुकी थी नीचे से। इसको भी हम तकरीबन 5 मिनट तक इसमें डिप कर देंगे। जली हुई कटोरियाँ हैं स्टील की, और स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन तो ये इतने ज़्यादा चमकदार बना देता है कि जैसे आज ही नए ख़रीदे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये 15 से 16 साल पुराना मेरा बाउल है। तो आप देखें कि इसकी रंगत भी थोड़ी येलो येलो हो चुकी है। इसको भी हम थोड़ा सा आज वाइट करते हैं। तो इसको तकरीबन इन तीनों चीज़ों को हम 5 मिनट के लिए डिप कर देंगे। 5 मिनट के लिए डिप करना लाजमी है, बग़ैर हाथ लगाए इसके जितने भी निशान हैं सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आप ये कड़छी देख सकते हैं। यकीन करें, मैंने इसको अभी तक कुछ
जूना वगैरह नहीं रगड़ा और सारा का सारा जो है इसका ज़ंग उतर चुका है। जो इस पे चाय के निशान जम चुके थे सारे के सारे उतर चुके हैं और बिल्कुल नई चमकदार कड़छी होके निकली है। और इसको भी अब हम एक साइड पे रख देते हैं। और अब हमने जो जली हुई कटोरियाँ इसमें ऐड की थी, डिप की थी, वो भी आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर से भी सारे निशानात ख़त्म हो चुके हैं। यकीन करें आप इस तरीके से किचन के सारे बर्तनों को चमका सकती हैं, चाहे बर्तन स्टील के हों, चाहे प्लास्टिक के हों, चाहे शीशे के हों। फिर भी मैंने इसके बाद एक जो है स्कोरर अच्छी तरह से रगड़ लिया है ताकि कहीं थोड़ा बहुत जो निशान रह गया हो वो भी साफ़ हो जाए। तो यकीन करेंगे इतनी चमकदार स्टील की कटोरियाँ निकलेंगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगी। आप ये भी देख सकती हैं कि इसमें मैंने जो बाउल ऐड किया था वो भी देखेंगे कितना ज़्यादा वाइट और चमकदार हो गया है, जो कि येलो येलो हो चुका था। आप महीने में एक बार अपने किचन के सारे बर्तन, डिवाइडर के सारे बर्तन इस पानी में डिप करके मांजा करें। यकीन करें आपके सारे घर के बर्तन ऐसे चमकेंगे जैसे आज ही आपने नए ख़रीदे हैं। तो यहाँ पर आप बाउल देखें, कितना ये पीला बाउल था जो अब इस वक्त कितना ग्लो कर रहा है, चमकदार, जैसे आज ही न्यू ख़रीदा है। और ये कटोरियाँ मैंने आपको दिखाई थी कि बिल्कुल जली हुई कटोरियाँ थी और उन पे इतने सख्त निशान थे जो कि वो भी गायब हो चुके हैं। और इस प्लेट पे गोल सर्कल में भी एक मैल की तह जम चुकी थी जो कि वो भी साफ़ हो चुकी है। चमचम करती प्लेट है। और अब एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ और शेयर करूंगी कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरा फ्राई पैन है और इस कदर बुरी तरह से जला हुआ है कि इसके ऊपर तो जो मर्ज़ी रगड़ो ये साफ़ नहीं होगा। लेकिन ये भी सिर्फ 3 से 4 मिनट में बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आज ही आपने नया ख़रीदा है। इसको भी हम उसी पानी में डिप कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए डिप करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए कर लो, ठीक है। अगर ज़्यादा आपके बर्तन जले हुए हैं तो आप 5 मिनट के लिए इसको डिप कर लो। तो 5 मिनट के बाद अब मैं आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि वाह भाई वाह, ऐसे ये तो साफ़ हो चुका है। इसके ऊपर से जले कटे सारे निशान जो है ख़त्म हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो मैं स्कोरर की मदद से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। और कोई इतनी इस पर मेहनत नहीं है, हल्का सा आप स्कोरर रगड़ेंगी तो इसके जले हुए निशान जो हैं वो मिनटों में गायब हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो हम खुद साफ़ कर लेंगे। और यकीन करें इतना साफ़ चमकदार हो चुका है कि इसमें आप बआसानी अपना फेस देख के मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं इसको एक हाथ लगा लूँगी अच्छी तरह से ताकि ये और चमचमा जाए। तो अब इसको वॉश कर लेते हैं पानी के नीचे। और अब देखें आप, मैंने इसको वॉश कर लिया है और कितना खूबसूरत चमकदार हमारा फ्राई पैन हो चुका है, जबकि पहले इसकी हालत देखने वाली थी। और ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आज ही बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आए। बिल्कुल साफ़ और शफाफ फ्राई पैन हो चुका है। मैंने इसी तरीके से घर के किचन के सारे बर्तन आज चमका के रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बर्तन बिल्कुल नए जैसे महसूस होते हैं, जबकि ये नए नहीं है। इनको मैंने आपके सामने ही सारा चमकाया है, साफ़ किया है। आप ये तरीका घर में इख्तियार करें। यकीन करें आपके सुगड़पन के चर्चे आपके पूरे ख़ानदान में होंगे इंशाअल्लाह ताला। घर के इसी तरह चमकते दमकते बर्तनों को देख के आपकी सास भी आपकी वाह वाह करेगी और बेशुमार तारीफ़ें पाएंगे आप। तो इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।